चलिए आज एक बड़ा ही जबरदस्त और थोड़ा अजीब सा सवाल उठाते हैं। एक ऐसा ख्याल जो सुनने में तो बहुत रोमांचक लगता है पर उतना ही खतरनाक भी है। जरा कल्पना कीजिए, रात में जब हम आसमान की तरफ देखें तो हमारे छोटे से शांत चांद की जगह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हमारी परिक्रमा कर रहा हो। क्या नजारा होगा वो, है ना? सच कहूं तो ये कल्पना ही रोंगटे खड़े कर देती है। मतलब आसमान में एक चांद नहीं बल्कि एक विशाल नारंगी भूरे बादलों वाला कोई दानव लटका हो। एक ऐसा ग्रह जो इतना बड़ा होता कि पूरा आसमान ही ढक लेता, हर रात एक अविश्वसनीय और डरावना मंजर पेश करता। तो ठीक है, मान लेते हैं ऐसा हो गया। सबसे पहली चीज जो बदलेगी वो होगी हमारी दुनिया का नजारा। हमारा आसमान और हमारी रातें हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएंगी। जरा इस नंबर को देखिए, 1500 गुना। हमारा चांद आसमान में एक छोटी सी गेंद जैसा दिखता है ना? लेकिन बृहस्पति वो एक ऐसी विशाल दीवार की तरह होता जो आसमान में एक कोने से दूसरे कोने तक फैली होती। ये सिर्फ एक गोला नहीं होता, ये पूरा का पूरा आसमान ही होता। और सोचिए जरा, बृहस्पति की सतह पर जो भी हलचल होती वो हमें अपनी आंखों से साफ साफ नजर आती। उसके घूमते हुए बादल, बड़े बड़े भयानक तूफान, और हां, उसका वो मशहूर ग्रेट रेड स्पॉट भी बिना किसी टेलीस्कोप के दिखता। हमारा आसमान मानो एक जीती जागती, हर पल बदलती हुई पेंटिंग बन जाता। और अंधेरे का तो सवाल ही नहीं उठता। बृहस्पति इतना बड़ा और चमकीला होता कि वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके सबसे घनी अंधेरी रातों को भी शाम जैसा रोशन कर देता। मतलब रात का जो कॉन्सेप्ट है वही खत्म हो जाता। खूबसूरत नज़ारों की बात तो हो गई, पर अब आते हैं असली चीज पर, उस अदृश्य ताकत पर जो सब कुछ कंट्रोल करती है, गुरुत्वाकर्षण। और यहीं से असली खतरा शुरू होता है। ये नंबर ही अपने आप में पूरी कहानी है। 318 गुना। बृहस्पति पृथ्वी से 318 गुना ज्यादा विशाल है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक चींटी एक हाथी के गुरुत्वाकर्षण का मुकाबला करने की कोशिश कर रही हो। ये कोई मामूली अंतर नहीं है, ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जो ब्रह्मांड के नियमों को अपनी मर्जी से मोड़ती है। तो यहां पर पूरा खेल ही पलट जाता है। असली बात यह है कि पृथ्वी को कोई नया चांद नहीं मिलने वाला था, बल्कि पृथ्वी खुद बृहस्पति का एक नया चांद बन जाती। हम एक ग्रह से एक उपग्रह में बदल जाते। और एक बार जब पृथ्वी की अपनी कक्षा बिगड़ जाती तो उसका अंत तय था। इन तीन भयानक संभावनाओं में से कोई एक ही होता, और नतीजा हर हाल में यहां सब कुछ खत्म हो जाता। तो ये तो हुई अंतरिक्ष की बात, लेकिन इसका असर हमारी अपनी धरती पर, जमीन पर क्या होता? चलिए अब उस तबाही के मंजर की कल्पना करते हैं। 1000 फीट, सोच सकते हैं, ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों को भी डुबाने के लिए काफी है। बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण से उठने वाली सुनामी की लहरें इतनी ऊंची होती, हमारा छोटा सा चांद जो समंदर में हल्का ज्वार भाटा लाता है, उसकी तुलना में ये तो एक महाविनाश होता। ये बस एक के बाद एक आने वाली आपदाओं की एक चेन रिएक्शन होती। बृहस्पति का खिंचाव पहले समंदर को हिलाता, जिससे जमीन हिलती, महाद्वीप टूटने लगते और पृथ्वी के अंदर का लावा उबल पड़ता। धरती अंदर और बाहर दोनों तरफ से तबाह हो जाती। और जब जमीन और समंदर तबाह हो रहे होते, तब वो चीजें भी खत्म हो जाती जो हमें जिंदा रखती हैं, मतलब जीवन को बनाए रखने वाली हर चीज। बृहस्पति की ग्रेविटी हमारे वायुमंडल को अपनी ओर खींच लेती, जिससे हवा का दबाव इतना बढ़ जाता कि वो जानलेवा हो जाता और कभी न रुकने वाले सुपर तूफान चलते। साथ ही उसके खिंचाव से पृथ्वी का घूमना भी बिगड़ जाता, मतलब दिन और रात का कोई हिसाब ही नहीं रहता। जीवन के लिए कोई भी स्थिर हालत बचती ही नहीं। और अगर ये सब तबाही काफी नहीं थी, तो हमें बृहस्पति के 90 से ज्यादा चंद्रमाओं से भी निपटना पड़ता। हमारी कक्षा में अचानक दर्जनों नए पड़ोसी आ जाते, जिससे आसमान से लगातार उल्कापिंडों की बारिश होती और किसी बड़े चांद से सीधी टक्कर का खतरा तो हमेशा ही बना रहता। तो अंत में पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से मिट जाता। लेकिन हां, ब्रह्मांड के नजरिए से देखें तो एक बहुत ही अनोखा नजारा बनता। एक विशाल गैस वाले ग्रह के चारों ओर एक खूबसूरत लेकिन मुर्दा नीला ग्रह चक्कर लगा रहा होता। अब तक हमने जो कुछ भी देखा और सुना वो एक रोमांचक लेकिन डरावनी कल्पना थी। अब जरा विज्ञान की तरफ आते हैं, जो बताता है कि ये हकीकत क्यों नहीं बन सकता। मतलब सवाल ये उठता है कि क्या हकीकत में फिजिक्स के नियम ऐसा कुछ होने भी देंगे? इसका जवाब बहुत सीधा और साफ है। ये सब कुछ एक वैज्ञानिक सिद्धांत पर आकर रुक जाता है, जिसे कहते हैं रॉश लिमिट।
ये समझ लीजिए एक अदृश्य रेखा है। अगर कोई छोटा पिंड इस रेखा को पार करके किसी बड़े पिंड के ज्यादा करीब आ जाए, तो बड़े पिंड की ग्रेविटी उसे तोड़कर बिखेर देती है। तो हकीकत यह है कि पृथ्वी बृहस्पति के इतने करीब कभी आ ही नहीं पाती कि उसकी परिक्रमा कर सके। रॉश लिमिट को पार करते ही बृहस्पति का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी को चीर कर रख देता, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। सुनामी और भूकंप तो बहुत दूर की बात है, हमारा ग्रह ही साबुत नहीं बचता। और यही इस पूरी सोच का सार है। आसमान में बृहस्पति को देखने का ख्याल भले ही कितना शानदार हो, लेकिन उसकी कीमत हमारी पूरी दुनिया का विनाश होती। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, नहीं? शायद हमारे चांद की सबसे बड़ी खूबी उसका शांत होना ही है, उसकी वो स्थिर और भरोसेमंद मौजूदगी जो पृथ्वी पर जीवन को फलने फूलने का मौका देती है।